लो जी जय करो चंडी मामा चेल वाली दा जय करो कलकत्ते वाली दा ले लिया बुलेट मैं तो काले रंग दा चंडी वत बड़े चिरदा सी चंडी वत बड़े चिरदा सी लगता मैनू जे तुसी चिट्टो मां नाल
मेरे छोटे वीर जी भी कह लो, पुत्र भी कह लो, तो उन्हें अपना पूरा वादा किया है। गुलशन डिजिटल स्टूडियो अभी मां की सेवा कर रहे हैं फलाई मडाल तो, इन्होंने नाल भी ताली मार। टाइम भी है बड़ा, टाइम देखो कितना है। नहीं गल बात सुनो जी, बड़ी सच्चे दरबार की जयकारा सिंहासन वाली दा। तो जैसे कि हमारे आदरणीय चोपड़ा जी ने कहा, मां की पावन ज्योत यात्रा को चलते हुए तो इतिहास में ये पहली बार है जो कि मेरे सामने आदरणीय राजा पंजाबी जी बैठे हैं, जो टिकरी से मां के दरबार के लिए यहाँ पर स्कूटी पे है, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो ऐसे ही हमारे आरसपुरा के पल्लव गुप्ता जी हैं, जो कि 25 तारीख को मां का वहां पर जागरण चल रहा था। तो जब नवीन पंजाबी जी भजन गा रहे थे तो उनके मन में ये विचार आया, ये नवीन पंजाबी जी जो भजन गा रहे हैं, क्या मेरे पास भी बुलेट है, मैं बुलेट लेके मां के दरबार में जा सकता हूं? तो
कुलदीप चोपड़ा जी ने पल्लव जी को फोन किया कि माँ की यात्रा तैयार है जाने के लिए, तो इन्होंने उनको फोन किया, लेकिन जब उन्होंने वापस फोन किया तब माँ की यात्रा वहां से जा चुकी थी। तो उन्होंने अपने कई साथियों से कहा कि मेरे साथ यात्रा में चलिए, तो उनके साथ यात्रा में आने के लिए किसी ने भी आने से सभी ने मना कर दिया। बोले चित्त दरबार की, चिट्टो में याद की। तो आज सुबह उन्होंने मन में जो बात उनके आई थी बुलेट वाली, तो आज उन्होंने माँ के दरबार के लिए आरसपुरा से बुलेट लिया और माँ के दरबार। हीरों से जड़े होते हैं, अरे अमीर वो होते हैं जो माँ चिट्टों के कदमों में पड़े होते हैं। तो अकल सच्चे दरबार की बोली, सच्चे दरबार की जयकारा लगाना दोनों हाथ ऊपर करके बोली, सच्चे दरबार की जयकारा चिट्टो मैया दा बोली, सच्चे दरबार की। चिट्टो माता से कौन कौन मिलना चाहता है? जो तो चिट्टो माता से मिलना चाहता है वही दोनों हाथ ऊपर करेंगे। बोली सच्चे दरबार की। और माँ चिट्टो वाली मिलने की आई जाए, फिर पाड़ेगी टुरी जाए, मिलने की आई जाए, फिर सच्चे दरबार की। जो तो चिट्टो माता से मिलना चाहते हैं वो दोनों हाथ ऊपर करके ताड़ी बताएंगे। बोली सच्चे दरबार की। और माँ चिट्टो वाली मिलने की आई जाए, पाड़ेगी टुरी जाए,
मंदिर से कहना चाहते हैं तो मैं अपनी स्टार्ट तो भाई पहले टाइम तुझे की कीता ते अगे आज तक की होया जोर के ताली जयकारा चिट्टो मैया जी दा बोले सच्चे दरबार की जय। इस माँ भगवती सोल वाली माता के पास आज मैं 19 साल में पहली बार स्टेज पर बोलने जा रहा हूँ उनके चरणों में, और सभी सोल गांव वासियों का हृदय से और दिल की गहराइयों से और माता रानी के आशीर्वाद से उन सभी का आदर सम्मान और जो जिस प्रकार से उन्होंने आज भव्य स्वागत हमारी इस यात्रा का माँ चिट्टो वाली की जोत यात्रा का स्वागत किया, उससे हम बहुत गदगद हुए और इन सभी का हम उम्र भर आभारी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपना छोटे से ही आपको 19 साल का जो एक्सपीरियंस है और 19 साल का जो सफ़र है हमारा चिट्टो माता के साथ, वो मैं आपको कुछ 10 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट के अंदर अंदर ही सारा बता दूंगा। आज से 2003 में मैं पहली बार चिट्टो माता की यात्रा में यहाँ पर एक अपने करतार सिंह जी गुलाबगढ़ से और सुजीत सिंह जी तत्तापानी से कुंदल के रहने वाले हैं, उनके न्योते पर मैं यहाँ पर इस दरबार में आया था फर्स्ट टाइम। तो तब तक की मुझे इजाज़त थी, मेरे को उन्होंने बुलाया था अपने गुलाबगढ़ तक के लिए, लेकिन मैं उस समय गुलाबगढ़ तक ही आया था और जोत लेके, और ये जोत जो थी उस समय कोमल शर्मा जी के पास आई हुई थी, जो ऊपर से माता का आशीर्वाद आया हुआ था और जो आज्ञा मिली थी कि एक जोत जो है जम्मू से स्टार्ट होनी चाहिए। तो उस समय कोमल शर्मा आते थे, तो कोमल शर्मा के पास ये करतार सिंह जी और सुरजीत सिंह जी गए हुए थे उनके पास कि आपको ऐसे ऐसे ये यात्रा लेके आना है। तो उनके पास मैं भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने वो यात्रा खुद से नहीं बोला लाने के लिए, तो उनकी तब कैसेट बन रही थी चंडी चंडी लोक गलांदे टी सीरीज़ में, तो वो उसमें बिजी थे। तो उन्होंने तब बोला कि ये यात्रा लेके ये शगुन आएगा वहाँ पे यात्रा लेके। तो मैं तब उस समय मैंने काफ़ी दिन मैंने इनकार करता रहा, लेकिन इनकार करने के बाद में कुछ लास्ट जो जब 5 दिन रह गए थे, तो तब कुछ ऐसा कुछ सर्कमस्टांसिस बन गए कि मुझे उसके लिए जब फिर से फ़ोन आया कि आपने यात्रा लेके आना है, तो हमने यहाँ पे अनाउंस कर दिया। तो तब कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बने हुए थे कि मैं इनकार नहीं कर पाया, और मैं तब फर्स्ट टाइम सोल में यात्रा अपनी 5 बंदों के साथ, 2 मेरे परिवार के सदस्य और 3 मेरे दोस्त, तो हम यहाँ पर पहली बार गुलाबगढ़ तक की जोत लेके आए थे। उसके बाद में फिर दूसरे साल भी गुलाबगढ़ तक लेके आए थे जोत यात्रा, करतार सिंह जी के घर में ही रहती थी। तो फिर उसके बाद में 2006 में हमें 5 में जब ऊपर में आया, तो ऊपर फिर हमें जो गुलाबगढ़ में पहुंचने के बाद में फिर बोला गया कि आप जोत लेके अब हमारे साथ चिट्टो चलो। तो तब हम इस रास्ते में बड़ा कच्चा रास्ता होता था, तब पैदल आए थे और फर्स्ट टाइम जोत लेके चिट्टो में आया था। तो तब हम 5 बंदे तब आए थे इस यात्रा में चिट्टो के लिए, और उसके बाद में फिर जैसे ही चिट्टो में पहुंचे, उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और माता की महिमा बढ़ती गई। और उस समय हम साल में एक ही जागरण करवाते थे अपने घर पे 19 नवंबर को। तो उसके बाद में जैसे ही वो सत्संग होना स्टार्ट हुए और हर साल करवाते के तो फिर हमारे 2011 तक 3 बसें बन गई। तो जब हम तीसरी बस की तैयारी कर रहे थे, तो अभी जो नवीन पंजाबी जी सिंगर जो हमारे बीच में भजन गा के गए हैं माता के दरबार में, तो तब ये अपना इन्होंने पहली चंडी माता ढोल बजता निकाली थी, उसमें ये भेंट चिट्टो मैया तैयार की थी। तो उस समय उन्होंने ये भेंट मेरे और इनके बीच में फ़ोन पर वार्तालाप हुई थी, तो इन्होंने हारमोनियम पर बैठे हुए थे, इन्होंने तब उसी समय ताज़ी ये भेंट बनाई और उस समय सुनाई मुझे। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया भेंट है, आप इसको रिकॉर्डिंग करवाएं और इसको ज़रूर निकालें। तो फिर
कमल भैया मेरे ताया जी के बड़े लड़के, तो वो हमारे भाई हैं, तो उन्होंने ये कैसेट निकाली। तो कैसेट जब निकली तो ये क्या भेंट चिट्टो माता की तब इस प्रांगण में पहली बार आई, और उसके बाद में बहुत ये लोकप्रिय भेंट हो गई हमारे इस चिट्टो परिवार में, पूरे समस्त जम्मू शहर में। तो उसके बाद में धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया, और जैसे जैसे जो हमें परेशानी आती गई हम वो धीरे धीरे वो करते चले गए, माता ने जो हमें बताते गए। तो फिर हमने जाके 2014 में ऊपर हमने सराय बनानी थी, वहाँ पे जैसे संगत बढ़ रही थी तो हमें रहने की दिक्कत आने शुरू हुई। तो तब से जब हमने सत्संग करना, फिर उस समय सत्संग का हमें आदेश आया, और सपने में वो सारा बताया गया कि आप 108 सत्संग करें। तो 108 सत्संग हमने करना जब शुरू किया, तो तब मुझे हमने ऐसे बात की कि 108 सत्संग करना। तो 108 सत्संग करने के लिए मेरे पास एक भी बंदा नहीं था, सिर्फ मैंने पहले अपने घर से स्टार्ट किया, और उसके बाद में वो सत्संग शुरू होते होते आगे कैसे 108 की जगह 121 सत्संग हमने लगातार 121 दिन के अंदर अंदर वो सारे सत्संग हमने कंप्लीट किए। तो उन पैसों से हमारे जो ऊपर जितनी डेवलपमेंट हुई है ये उन्हीं पैसों से। तो उसमें जो सहयोग दिया है, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया हमें आपको सभी को, तो ये अखिल वर्मा, ये तब इतना सा था, ये जब हमारे साथ तब आता था, और अपना किराया खर्च करके हमारे साथ सत्संग करने के लिए हम जाते थे। उसके बाद पप्पू जी बावे वाले, ये राकेश मुट्ठी वाले की बदौलत हमें मिले, तो इन्होंने भी खूब हमारे साथ सहयोग दिया, और इनको काफ़ी बार तिम्बरू का डंडा है वो उससे बहुत बार मार पड़ी है, ठीक है। और वो काफ़ी बार बताते भी थे भैया आज बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो वो तिम्बरू का डंडा काफ़ी मशहूर है इनके घर में, तो कभी भी आपको चाहिए होगा तो आप इनसे ले सकते हो, ठीक है, उनका भी छुटकारा हो जाएगा इससे। और उसके बाद में प्रदीप शर्मा जी, और इन्होंने बहुत सहयोग दिया, वरुण गुप्ता RS पुरा से, रिंकू शर्मा ने, छोटू शर्मा ने, और अपने अभी आरती, इधर ये बैठी हुई आरती, क्या पे आरती खड़ी हो ना, ये कृष्णा, ये छोटी सी थी तब हमारे पास आती थी, और आज देख सकते हैं आप ये 10th भी पास कर चुकी, तब मेरे ख्याल में फर्स्ट में थी ये। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि कैसे से ये सिलसिला, कैसे ये माता के फूल हमारे साथ कैसे जुड़े हैं, और कैसे ये माला बनी है आगे। तो और राकेश चौहान, और सक्रिय भूमिका निभाने वाले सुनील वर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, और डांस जो हमारा फेमस होता है ना राकेश चौहान जी का। और उसके बाद में मेरा दोस्त प्रीतपाल सिंह लवली, इसने बहुत सहयोग दिया मेरे साथ, और जब सारे छोड़ के चले गए तो लवली ने पूरा मेरा साथ दिया इस यात्रा के लिए, और वो हमारे साथ ही संस्था का प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं, तो वो भी इस संस्था में है जम्मू से। आप पार्टर से ओंकार सिंह हैं, और लवली हमारे जम्मू से। और उसके बाद में हमारे पापा जी जिनको हम बोलते हैं भूषण चोपड़ा जी, तो आपके सामने ही हैं अभी सारा जो बता रहे थे। और इसके साथ में कृष्णा गुप्ता और प्रीति, राहुल ढोलकी वाला, राहुल का सबसे बड़ा सहयोग है हमारे साथ। हमारे जो ढोलकी बजती है वो बिना साज के बजती है, और कोई हम साउंड कुछ नहीं लगाते हैं, और उस पर उसने ढोलकी बजा के और हमारे सत्संगों में ये किया। और कान्हा इधर आपके बीच में होंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, सूरज चिब, और वो भी आए हुए हैं इधर, कान्हा जी के दोस्त हैं, और दोमाना से हैं। सुनील वर्मा हमारे साथ, और वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं पूरी इस यात्रा में, और हमें तो पूरा पता ही नहीं होता है गाड़ी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो सुनील जी से पता चल जाता है। और कुछ भी आपको कुछ भी पता करना होगा कौन सा सामान कहाँ पे है, वो सुनील वर्मा जी आपको एग्जैक्ट बताएंगे। और सन्नी RS पुरा, उसने बहुत हमारे इस चिट्टों पर जो हमारा बाथरूम बनने में सहयोग किया था, उसने बहुत बड़ा उसका सहयोग है हमारे इसमें। और उसके बीच में आपको बताते हैं कमल साइकिल वाले हैं RS पुरा से,
अपरम गुप्ता जी, उन्होंने भी हमें सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर 51,000 रुपये की भेंट उस मंदिर के लिए चढ़ाई थी। तो ये कड़ियाँ ऐसे ऐसे जुड़ी हैं। और कोई है जुगल हमारे हलवाई जी हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है लंगर में, जो जहाँ पर लंगर लगता है इसके लिए वो कोई सेवा नहीं लेते हैं, जो अपनी माता रानी की सेवा करते हैं, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं अभी तक, तो वो भी हैं। और इसके बीच में राकेश मुठी वाला बोल रहा है, मैं उनकी बदौलत पप्पू जी मिले, राजू जी मुठी वाले। और ये हम पहले इकट्ठे, मैं राकेश और राजू, और स्टार्टिंग में हम जाते थे इकट्ठे सत्संग करने। तो प्रदीप चोपड़ा जी हमारे ये अपना पीसी, एक पीसी हैं, वरुण गुप्ता जी हैं, पीसी जी का लड़का इधर बैठा है, ये भी छोटा सा था नटखट, तो अब बड़े हो गए हैं। तो लोरी इसका, और गोशा हमारे माऊ के नाम से विख्यात हैं, राकेश शर्मा जी, ठीक है, दीपू शर्मा जी, और उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया इस परिवार के अंदर। और जितना भी हमारा बाथरूम और सराय, ये सभी इनकी बदौलत बन पाया, इनके सहयोग के बिना ये हम नहीं पॉसिबल कर पाते थे, और ना ही ये हो सकता था माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की ही पावर थी, बट माता रानी ने ये मेरे को अपने रूप में ये बंदे दिए हुए थे करवाने के लिए, तो इनकी बदौलत मैं ये सब काम माता की कृपा से कर पाया। तो इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और ये जो अभी आपके बीच में ये जो गा रहे थे, ये सब माता के चुने हुए सेवादार। जय माता दी। भाई जोर के ताली मार दो। देखो जयकारा बावे वाली जी दा लग्या मचेल मेला सज्जिया दोबारा चंडी वाली दा लगदा प्यारा लग्या मचेल मेला सज्जिया दोबारा चंडी वाली दा लगदा प्यारा सारे अग्गे पीछे को थोड़ा थोड़ा पास बैठो अग्गे पीछे को थोड़ा थोड़ा पास सारे अग्गे पीछे को थोड़ा थोड़ा पास बैठो थोड़ा थोड़ा पास बैठो ओ मैं दी कुछ देर चिट्टे मास चल ताली मारो की। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े सिंगर गा के गए, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, सत्संग में गाते थे हम, और बस वहीं से थोड़ा सीखा। बोली सच्चे दरबार की। सभी ने बहुत बोला है, मैं थोड़ा पार्ट रीम में गाऊंगा, कोशिश करूंगा गाने में, अगर आपको पसंद आए तो साथ दीजिए। बोली सच्चे दरबार की। माफ करना, गला भी खराब है। हो ध्यान दरबार लगिया तेरा सजायोण पाड़ेरा
सारे हाथ खड़े करके ओदी गुड्डी आसमानी आवाज घट ओदी गुड्डी आसमानी जड़े खड़ोते हैं ना उन्हों की गुड्डी चढ़ूगी बहन वाले की गुड्डी नहीं चढ़ती ओदी गुड्डी आसमानी की गल तुहाडी बांह नहीं फड़ी किसी ने पापा जी मादी थोड़े अगे फिर कदे अड़ी